एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाए। जनता में गुस्सा आ गया। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है। दोस्तों, शॉकिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक खबर लेकर आया हूं। एक दावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर किया है, और इस दावे का आधार उनके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत कई संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के व्यवहार और संकेतों में छिपा हुआ है। जी हां, सही सुना आपने। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार आगे ऐसे फैसले ले सकती है जो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं। राहुल गांधी के इस दावे को मजबूती देने के लिए उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज और हाल के घटनाक्रमों का हवाला दिया है। मोदी सरकार आखिर क्या करने वाली है, क्यों करने वाली है, और राहुल गांधी ऐसा दावा किस आधार पर कर रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी की जुबानी आपको सब सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर सकती है। हैरान हो गए होंगे ना आप, लेकिन ये दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास भी इस दावे के पीछे कुछ तर्क और आधार होंगे। राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे। वो लगातार कहते रहे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर उठे विवाद हो या पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के आरोप, राहुल गांधी और विपक्ष इन मुद्दों को लगातार उठाते रहे। राहुल गांधी का आरोप है कि जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। उनका कहना है कि जब संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को लगातार दबाया जाता है, तो देश ऐसे मोड़ पर पहुंच सकता है जहां विरोध और असहमति को नियंत्रित करने की कोशिशें तेज हो जाएं। आइए पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है। मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
दोस्तों, ज्ञानेश कुमार हो या फिर संवैधानिक संस्थाओं के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी, वो राहुल गांधी को सरकार के अंदर की जानकारी पहले इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का है कि इस वक्त देश जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस तरह हालात बदल रहे हैं, जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, देश एक ऐसे रास्ते पर बढ़ता दिखाई दे रहा है जहां विरोधी सबसे बड़ा परिणाम बनकर सामने आ सकता है। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सरकार की नीतिगत फैसले कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के भीतर बैठे कई अधिकारी, जिसमें ज्ञानेश कुमार जैसे नाम भी शामिल हैं, आने वाले खतरे को पहचान रहे हैं। और जब वो खतरे को पहचान रहे हैं तो उन्हें अपने अस्तित्व की भी चिंता सता रही है। उन्हें पता है कि सरकार और बीजेपी की करनी का खामियाजा आने वाले दिनों में उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी को समय रहते ये जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक जिस तरीके का आर्थिक और सामाजिक तूफान आने वाला है, वो लोगों के सब्र का बांध तोड़ सकता है। और जब लोगों का सब्र जवाब देगा तब वो सड़क पर उतरेंगे। फिर वो सिर्फ सरकार को ही नहीं घेरेंगे, बल्कि उन सभी लोगों को और संस्थाओं से भी जवाब मांगेंगे जो सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। सरकार तो गिरेगी, लेकिन सरकार के साथ रहने वालों को भी जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी का ये दावा कितना सही है और कितना गलत, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जब देश का नेता प्रतिपक्ष ये कहने लगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है, जब वो इमरजेंसी जैसे हालातों की आशंका जताने लगे, तो उस पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम ही नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के भीतर से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो भविष्य को लेकर चिंता पैदा करते हैं। अगर सचमुच सरकार ऐसे किसी रास्ते पर बढ़ रही है तो ये सिर्फ विपक्ष का नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। और अगर राहुल गांधी का दावा गलत साबित होता है तो सरकार के पास भी अवसर होगा कि वो अपने कामकाज और फैसलों के जरिए इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज करे। लेकिन फिलहाल सवाल वही है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या देश में हालात सामान्य लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर सत्ता और संस्थाओं के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी हाट अब विपक्ष को मिलने लगी है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और बढ़ती जन असंतुष्टि सरकार को ऐसे फैसले लेने की ओर धकेल सकती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर जनता का धैर्य टूटा, अगर लोगों को लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो राजनीतिक भूचाल सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी गूंज उन संस्थाओं तक भी पहुंचेगी जिन पर लोकतंत्र को बचाने और निष्पक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? राहुल गांधी के दावे में कितना दम है और सरकार को इन आरोपों का जवाब किस तरह देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाए। जनता में गुस्सा आ गया। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है।